हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। और राजस्थान करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। रोज 3 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। यहाँ पर ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, लेकिन फिर भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। सारे एक एक बातें मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और आज का पहला क्वेश्चन, और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के किसानों को सबल देने के लिए प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों से जुड़े किसानों के लिए कौन सी योजना लागू की जाएगी? तो मैं आपको बात बता देता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि ऑप्शन दिए आपको 4, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको देखना है। तो विकास बैंकों के लिए, किसके लिए? विकास बैंकों से जुड़े किसानों को, ठीक है ना? विदाउट कोई भी नहीं होगा। मैंने आपको एक डीबीटी योजना पढ़ाई थी। कौन सी? डीबीटी योजना, जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट होता है। क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, बेनिफिट और ट्रांसफर, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये था डीबीटी, और डीबीटी किसानों के लिए ही है, ठीक है ना? अब उसी तरीके से एक मुश्त समझौता योजना है। कौन सी है? एक मुश्त समझौता योजना। अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि एक मुश्त होती क्या है। सबसे पहले आप इसके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? अब मैं बता देता हूं, ये एक मुश्त होती है। एक मुश्त का मतलब होता है एक बार में ही। कितने बार में? एक बार में। जैसे जो भी लाभ है वो एक साथ होगा, ठीक है ना? समझ में आई? जो भी लाभ होगा वो एक साथ ही दिया जाएगा। इसमें आएगा एक मुश्त समझौता योजना। अब किसानों के लिए लाभ है, सबल देने के लिए, मतलब कि उनको रास्ता देने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों। आपको पता होगा बहुत सारे ग्रामीण बैंक होते हैं, बहुत सारे बैंक ऐसे होते हैं जो किसानों को क्या ऋण देते हैं ब्याज पर, ठीक है ना? अब उसमें क्या क्या लाभ मिलेगा, इनको क्या क्या नहीं मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये योजना कौन सी है? एक मुश्त समझौता योजना है। अब इसको हम मिटाते हैं, इसके बाद देखते हैं हम दूसरी बात क्या है। देखो, प्रदेश के किसानों को सबल देने के लिए जो भी हमको लोन मिलता है, क्या मिलता है? लोन मिलता है, ठीक है ना? लोन मिलता है, और लोन में क्या होता है कि नुकसान हो जाता है। क्या हो जाता है? नुकसान। एक होता है कृषक साथी योजना, राजस्थान गवर्नमेंट की है। किसके? राजस्थान गवर्नमेंट के। इसमें क्या है? दुर्घटना बीमा है। कौन सा बीमा है? दुर्घटना बीमा। अगर कार्य करते समय किसी किसान को कोई नुकसान होता है, माल की, जान की हानि, तो उसके लिए कौन सी कृषक साथी योजना है जो दुर्घटना बीमा करती है किसानों के लिए उन्होंने, ठीक है ना? उसी तरीके से अगर इसमें लोन लेंगे, और इसमें क्या हो जाता है, इसमें अगर अवधि के अंदर या अवधि खत्म होने से पहले, ठीक है ना? अवधि के अंदर, जैसे भी कि अवधि, जैसे लोन ले लिया और वो लोन स्टार्ट नहीं हुआ है, फिर लोन ले लिया उसके बाद खत्म नहीं हुआ, उससे पहले अगर कुछ हो जाता है तो इनको 50% मुनाफा दिया जाएगा। 50% ब्याज दर माफ की जाएगी। 50 ब्याज नहीं, पूरा जो वो है ना, पूरा मूलधन जिसको बोलते हैं, अगर वो पूरा 5 लाख रुपए दिया है, किसने? 5 लाख रुपए दिए हैं सरकार, बैंक ने, तो बैंक उनमें से 50% का माफ कर देगी। एक बात है, दो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है? ये एक मुश्त समझौता योजना है ना, इसके अंदर आती है। दूसरा क्या है इसमें अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना? तो मृत्यु हो जाने पर भी आपको तो 50% का छूट देंगे। ये मृत्यु होने पर 50% की छूट देंगे ये डेफिनेटली, ठीक है ना? अगर क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं मैंने 5 लाख रुपए लिए और मैंने इनको जल्दी टाइम से पहले चुका दिए, ठीक है ना? टाइम से पहले, तो मुझे क्या है, 5% का अतिरिक्त मुनाफा दिया जाएगा। 5% का अतिरिक्त मुनाफा दिया जाएगा। आपको पता होगा लोन किसी भी चीज पर उठ सकता है, फसल पर उठ सकता है, मतलब गाय भैंस जो भी है, मतलब अपने जीव जंतु, उन पर भी उठ सकता है। किसी भी चीज पर हम लोन ले सकते हैं और किसी भी चीज का हम व्यवसाय कर सकते हैं, ठीक है? ये आपको समझ में आ गया होगा। और एक डीबीटी योजना मैंने आपको बताई थी। अब राजस्थान की कुछ ऐसी योजनाएं हम पढ़ते हैं, ठीक है ना? और ये सिर्फ बैंकों से जुड़े लोगों के लिए ही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब देखते हैं कृषक साथी योजना। कौन सी? कृषक साथी योजना। मैंने अभी लिखा है आपको, तो मैं कृषक साथी योजना की बात करता हूं। कृषक साथी योजना ये 1994 में स्टार्ट होती है। कब स्टार्ट होती है?
1994 में स्टार्ट होती है, ठीक है ना। इसकी एक तो ये ध्यान रखोगे आप कि ये कब स्टार्ट होती है, 1994 में। अब बात करते हैं ये क्या है, एक दुर्घटना बीमा है। कैसा बीमा है? दुर्घटना बीमा है। ये दुर्घटना होने पर ही बीमा दिया जाएगा। जैसे किसान भाइयों को आप देखते हो, रातों में काम करने के बाद रातों में काम करते हैं, और रातों में काम करते करते लाइट हो गई, ठीक है, जैसे पानी हो गया, कुछ कुएं वगैरह होती है उनमें से पानी लेते हैं, कि लाइट का सबसे बड़ा नुकसान झेलते हैं ये लोग, ठीक है ना। लाइट होती है ना, तो लाइट में इनके साथ हादसा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे बिल माफ किए 1000 रुपए तक, आपको पता होगा कि राजस्थान गवर्नमेंट में चल रहा है 1000 से ऊपर का बिल आप चुकाओगे, ऊपर का बिल चुकाओगे आप, ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं किसके लिए? किसानों के लिए, ठीक है ना। एक और बता देता हूँ, एक है उपहार योजना। कौन सी योजना? उपहार योजना। वो पालनहार योजना की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। पालनहार योजना किसमें? स्कूल में। कहां पर है? स्कूलों में, ठीक है। पालनहार योजना में क्या है कि 1 से लेकर 5 तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध, ठीक है, और 6 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को 200 ग्राम दूध, ठीक है ना। और एक उपहार योजना है, अगर कोई किसान 10,000 की फसल का उत्पादन करता है, फसल का उत्पादन करता है, उत्पादन करने पर उसको एक उपहार दिया जाएगा। उपहार जिसको हम गिफ्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गिफ्ट बोलते हैं, ठीक है ना। उपहार दिया जाएगा 10,000 के फसल के ऊपर वाले को, ठीक है ना। एक है राजस्थान कृषि श्रमिक संबल। इसमें राजस्थान सरकार ने 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, ठीक है, घोषणा की है, मतलब 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है, ठीक है ना। 100 करोड़ रुपए का किसानों के लिए लगाया जाए, किसमें? कृषि, ये कृषक श्रमिक में, ठीक है ना। इसके लिए अब इतना ही काफी है। वैसे एक दो और बता देता हूं आपको, ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान में एक तारबंदी योजना भी चलती है जो किसानों के लिए है। समझ रहे मेरी बात को? राजस्थान में एक तारबंदी योजना चलती है, और कई बच्चों को तो पता भी होगा कि तारबंदी के लिए लोग लोन भी ले लेते हैं, और लोन में बता देता हूं कितना मिलता है। तारबंदी योजना, और तारबंदी योजना कहां की है? राजस्थान की। राजस्थान राज्य ने तारबंदी योजना की, जिसमें से 50% किसान खुद लगाएगा, किसान का खर्चा, और 40,000 तक का गवर्नमेंट उठाएगी। समझ गए मेरी बात को? 50% खर्चा कौन देगा? तारबंदी करवाएगा वो मालिक देगा। उसके बाद 40,000 तक का खर्चा आएगा 50%, तो वो कौन देगी? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं राजस्थान में मिलेट्स। ये क्वेश्चन है पिछली क्लासों को, मिलेट्स फॉर एक्सीलेंस कहां पर खोला गया? जोधपुर में, ठीक है। एक चीज और देख लो, किसानों की वजह से एक राजस्थान प्रगति में कौन सी रैंक है? 30वीं रैंक प्राप्त की है, 30वीं रैंक पूरे ऑल इंडिया में, ठीक है ना। 30वीं रैंक प्राप्त की है, ठीक है। अब ये आज का ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन, किसानों के लिए बहुत सारी सुविधाएं अपने यहाँ पर चल रही है। एक बात ध्यान रखोगे बस, विकास बैंक, ठीक है, जिनका खाता बैंक में है और वो बैंक से जुड़े लोग हैं, ठीक है। आपको पता होगा राजस्थान में एक किस्तों की वो चल रही है, राजस्थान नहीं है वो, इंडिया की है, भारत की, ठीक है ना। 2,000 रुपए की किस्त बहुत लोगों को मिलती है, ठीक है ना। ये आज का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ फ्रेंड, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन सेकंड नंबर का, और सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखना इसको अच्छे से, आपको समझ में आएगा। राजस्थान के किस जिले में नवाचार के तहत, नवाचार होता है प्रगति, ठीक है, नवाचार के तहत राजकीय अस्पतालों में होने वाले प्रसव पर अब अधिक बारीकी से नजर रखने के लिए प्रसव वॉच सुविधा शुरू की है। सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं, ये प्रसव वॉच क्या है? प्रसव वॉच सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रसव वॉच स्टार्ट किए तो किस जिले में किए वो मायने नहीं रखता, मैं बता दूंगा आपको, वो तो राजस्थान में पूरे में हो जाएगा। लेकिन प्रसव वॉच है क्या? आप डिलीवरी जाते हो, डिलीवरी, ठीक है ना, डिलीवरी होती है, आप हॉस्पिटलों में देखते होंगे। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि ये सबसे मेन मोटिव इसका क्या है प्रसव वॉच का, कि हम जैसे कन्या भ्रूण हत्या होती है, कन्या भ्रूण हत्या के लिए बहुत सारे हॉस्पिटल
अस्पताल एग्री हो जाते हैं, ठीक है ना, और जो कि क्या है, कानूनी जुर्म है, कानूनी जुर्म है, ठीक है ना, ये इलीगल है सारा काम, ये क्या है, इलीगल है सारा काम। तो उस चीज के लिए प्रसव वॉच, प्रसव वॉच का मतलब है ये होता है, प्रसव मतलब होता है डिलीवरी। अब आप डिलीवरी समझ जाओगे लेकिन प्रसव नहीं समझ पाओगे, समझ रहे मेरी बात को। तो डिलीवरी होते टाइम, डिलीवरी होते टाइम निगरानी रखना इसका मेन मोटिव है। डिलीवरी होते टाइम मेन मोटिव क्या है कि डिलीवरी होते टाइम नजर रखना। तो वो कौन सा जिला है, दौसा जिले में इसको स्टार्ट किया गया है। दौसा जिले की 5-10 बातें मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले आप प्रसव को समझ लेते हैं डॉक्टर वो सॉरी यहाँ के दौसा के अस्पतालों में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसके प्रसव वॉच की, ये कहां से स्टार्ट हुई, कैसे हुई है, क्यों हुई है, ठीक है ना। नवाचार को बढ़ावा देने के लिए, नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दौसा के अपने दौसा के डॉक्टर है और अधिकारी है वहीं की, मतलब चिकित्सा अधिकारी है सुभाष बिलोनिया। कौन है, सुभाष बिलोनिया, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है, सुभाष बिलोनिया जी ने इसको वैसे आपको बता दें परसादी लाल मीणा, परसादी लाल मीणा ये क्या है, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री है। कौन से मंत्री है, चिकित्सा मंत्री। और ये कहां के हैं, ये भी दौसा के, ठीक है ना, प्रसादी लाल मीणा। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं सुभाष बिलोनिया जी ने यहाँ पर प्रसव वॉच स्टार्ट किया दौसा के हॉस्पिटल, जो भी निजी नहीं बोलेंगे, राजकीय अस्पतालों में, ठीक है ना। और इसे बारीकी से नजर रखी जाएगी, किस कैसे, बारीकी से नजर रखी जाएगी कि लड़का है लड़की, आपको पता होगा लड़के को लड़की को, ठीक है, लड़के और लड़की में भेदभाव करने के बाद कन्या भ्रूण हत्या करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। लेकिन आपको पता होगा कन्या भ्रूण जांच के लिए भी, मतलब कन्या भ्रूण नहीं बोलेंगे उसको, जांच के लिए भी ऐसी परमिशन गवर्नमेंट नहीं दे रखी है कि तुम जांच कराओ कि लड़का है कि लड़की, ऐसा कुछ नहीं पता चलता है, ठीक है ना। तो लड़का लड़की कन्या भ्रूण हत्या, इसके लिए ये प्रसव वॉच स्टार्ट किए, और किए किसने, सुभाष बिलोनिया जी ने। समझ गए मेरी बात को। और इसमें अब होगा क्या, इसमें देखो एक तो रियल टाइम की मॉनिटरिंग होगी, क्या होगी, रियल टाइम की, रियल समय की मॉनिटरिंग। और मॉनिटरिंग का मतलब है, मॉनिटरिंग का मतलब है कि जैसे मॉनिटरिंग कर नहीं करते ना, जैसे हमारा होता है क्लास में मॉनिटर होता है, वो क्या करता है, क्लास को एक डिसिप्लिन बताता है, डिसिप्लिन बताने का मतलब कि वो ध्यान रखता है टीचर को। उसी तरीके से मॉनिटरिंग कौन करेगा, ये प्रसव वॉच, ठीक है ना। और इसका नाम क्या रखा है, प्रसव वॉच। आपको आपसे क्वेश्चन किया जाएगा प्रसव वॉच किससे संबंधित है, तो आपको तुरंत कर देना है कि चिकित्सा से, ठीक है ना। अब हम बात करते सुभाष बिलोनिया जी ने इसको स्टार्ट कर दिया है दौसा के राजकीय अस्पतालों से, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसमें होगा क्या, हमको रिजल्ट क्या मिलेगा इसमें। एक तो माता को जो होती है ना, मतलब मातृत्व सुरक्षा प्रदान की जाएगी, मातृत्व सुरक्षा प्रदान, ठीक है। कोई चाहता है, किसी का पति चाहता है लड़की ना चाहिए, कोई किसी का कोई क्या चाहता है, तो उस चीज को लेकर रखने के लिए प्रसव वॉच स्टार्ट किया। अब हम बात करते हैं दौसा की, ठीक है। अब हम दौसा की बात करेंगे। दौसा में 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि आपके पेपर में हमेशा पूछी जाती हैं। सबसे पहला अगर हम बात करेंगे दौसा जिले की, तो दौसा जिला देवगिरी की पहाड़ी पर, देवगिरी की पहाड़ी पर है। सबसे पहली बात दौसा का किला, और एक दुल्हे राय ने दौसा बसाया, ठीक है, खत्म बात है। उसके बाद बात करते हैं जो दौसा का किला है, किला ये सूप के आकार का है। किसके आकार का है, जिसको हम छजला बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छजला, और सूप के आकार का, अरे जिससे नाच सही करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं दौसा बना कब है, तो दौसा बनता है 10 अप्रैल 1991 में, ठीक है। और 29वां जिला बनता है, कौन सा जिला, 29वां, ठीक है। 30वां राज्य संबंध हो गया, ठीक है। और 31वां करौली 32वां करौली, तो राज संबंध 30वां हो गया। 31वां हनुमानगढ़ है शायद, 31वां हनुमानगढ़ तो 94 में बनता है ना, हनुमानगढ़ है, ठीक है। और 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008 में बनता है, 26 जनवरी 2008 को बनता है, ठीक है। ये सारे ये दौसा अभी मतलब नया है, ज्यादा पुराना नहीं है। दौसा कितने दिन में 9, और ये बाकी क्या देख रहा हूँ इतने, मतलब 30 साल हो गए इसको, 30-31 साल हुए किसको, दौसा को। अब हम बात करेंगे दौसा के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी हैं और वो मंदिर भी हैं, ठीक है ना। इनको आप कॉपी कर लेना।
देखो सबसे पहली बात है दौसा में सबसे जो इंपॉर्टेंट है एक तो वो है चांद बावड़ी। क्या है? चांद बावड़ी। ठीक है, चांद बावड़ी में क्या है? हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का। ठीक है ना, किसका मंदिर है? हर्षद माता का। दूसरा क्या है यहाँ पर चांद बावड़ी के अलावा? मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, तीसरी चीज हम देखेंगे तो यहाँ पर है भांडारेज की, भांडारेज की छतरी। ठीक है, बावड़ी बोलेंगे उनको, बावड़ी बोल दो, भांडारेज की बावड़ी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जैसे इसमें बंद भी है तो एक तो काला खो का बंद है ना, काला खो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है काला खो बांध किस जिले में, तो सबसे पहला कि आप इसको दौसा करके आओगे, किसी भी हालत में आपको छोड़ना नहीं काला खो बांध। ठीक है ना, उसके बाद हम बात करेंगे जैसे कई सारे हैं, एक हो गया यहाँ पर लिख देता हूँ माधो सागर बांध। कौन सा? माधो सागर बांध। ठीक है ना, और तीसरी बात क्या है कि NH 11 पर स्थित है। कौन सा जिला? दौसा जिला, दौसा डिस्ट्रिक्ट है जो कहां पर बसा हुआ है? NH 11 पे, नेशनल हाईवे 11। ठीक है ना, एक रेडियो बांध है। कौन सा? रेडियो बांध। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं मोरेल बांध है। ठीक है, यहां पर दौसा जिले में 3 नदियां बहती हैं, मोरेल, एक बाणगंगा और एक और है बाणगंगा हो गई, मोरेल हो गई और एक और है, चलो उसको मैं बताता हूँ ना, इसको आप इनको आप नोट करते चलिए, ये सारी दौसा की खूबी है। ठीक है ना, सबसे जो मेन बात है, अब मैं 2-3 चीजें और लिखूंगा फिर इसको खत्म करेंगे। ठीक है ना, सबसे जो मेन बात है वो है अगर इतिहास की बात करेंगे दौसा के इतिहास की तो दुलहरा मैंने आपको बताया। ठीक है, दुलहरा कहाँ? अपने जयपुर में। अब हम देखो दौसा में सबसे मेन चीज है जो बता देता हूं आपको, दौसा की स्थापना मैंने आपको बता दी, दौसा कितनी डिस्ट्रिक्टों से मिलकर बना है, तो जब दौसा कितनी तहसीलों से मिलकर बना है, तो जब वो दौसा को बनाया गया था उस टाइम दौसा दूसरे नंबर पर था, नीचे से। कहां से? नीचे से। पहले सबसे छोटा हो गया था पहले तो क्षेत्रफल में, फिर ये फिर उसके बाद धौलपुर के बाद, किसके बाद? धौलपुर की, क्योंकि महुआ तहसील है ना, महुआ तहसील को इसमें मिला दिया गया था, तो ये इसका क्षेत्रफल क्या हो गया? बड़ा हो गया, और ये दूसरे नंबर का बड़ा, दूसरा सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा, पहला सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है, धौलपुर का क्षेत्रफल है सबसे कम, उसके बाद दौसा डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा, महाराणा सांगा का चबूतरा है तो मैं बताता हूँ बसवा तहसील है, बसवा तहसील है वहां पर है। ठीक है, अब जो हमारे लास्ट बात बच रही है वो मैं आपको बता देता हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित CM टीकाराम पालीवाल, वो दौसा की महुआ तहसील से, ये दिमाग में आप डाल लेना। ठीक है, अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा अलवर की 2-3 बातें। सरिस्का अलवर में, ठीक है ना, सीडी सेठ झील अलवर में, ठीक है ना, मूसी महारानी छतरी अलवर में, ठीक है, सरिस्का अलवर में, उसके बाद टाइगर रिजर्व है, दूसरा टाइगर रिजर्व कौन सा है? अलवर का है। कोटा की बात करेंगे तो जो हमारे अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा, कोटा में हमारे जो सांसद हैं उनका नाम है, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है ना, कोटा चंबल नदी पर बसा हुआ है कोटा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें क्या है आपको नोट करके चलनी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। राजस्थान में मसाला उद्यमियों की 2 दिवसीय नेशनल बिजनेस मीटिंग 2023 में कहां हुई? मसाला उद्यमी ओनली। ठीक है ना, मसाला उद्यमी, तो मसाला उद्यमी कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं,
कौन होते हैं? व्यापारी होते हैं, ठीक है, उगाने वाले होते हैं, बाजार में मार्केटिंग में उतारने वाले होते हैं। तो 2 दिवसीय मतलब 2 दिन की नेशनल बिजनेस मीटिंग 2023 में कहाँ हुई है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये हुई है जयपुर में। कहाँ पर हुई है? जयपुर। और जयपुर में एक जगह है कुक्कस। कौन सी जगह है? कुक्कस है, ठीक है ना। आपको तो पता ही होगा कुक्कस, क्योंकि आप एग्जाम देते हो, ठीक है, और एग्जाम सेंटर भी आते हैं यहाँ पर कुक्कस में। अब मेरी बात सुनो, 28 और 29 जनवरी 2023 को यह मीटिंग होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जो राजस्थान एसोसिएशन स्पाइसेस के तत्वाधान में, मतलब के तत्वाधान का मतलब है कि निगरानी में यह मीटिंग होती है। कितने जनवरी को? 28 और 29 जनवरी को। और इसमें सबसे मेन बात होता क्या है, इसमें यह आयोजित की गई है, ठीक है, जयपुर के कुक्कस में। अब इसकी जो अध्यक्षता है, इसमें कौन कौन उपस्थित थे मैं आपको बात बता दूं। देखो, सबसे पहला तो है ओम बिरला जी, ठीक है। और ओम बिरला जी कौन है? ये स्पीकर है। किसके स्पीकर है? लोकसभा के। ये लोकसभा सांसद है और कहां से है? कोटा से है, कोटा बूंदी सीट से। कहां से है? कोटा और बूंदी सीट से ओम बिरला लोकसभा के, ठीक है ना। और इनको अध्यक्ष बनाया गया। स्पीकर बोल दो, अध्यक्ष बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अध्यक्ष बोल दो, स्पीकर बोल दो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इनके अलावा, देखो ओम बिरला जी तो थे। अब हम बात करेंगे कौन था इसमें थे। देखो, एक तो नरेंद्र सिंह तोमर, और ये कौन थे? केंद्रीय कृषि मंत्री, ठीक है। तीसरे आदमी कौन थे इसमें थे राज्य मंत्री। अब मेरी बात सुनो, आपको पता ही होगा कि ये नरेंद्र सिंह तोमर है, ये केंद्रीय कृषि मंत्री है, ठीक है ना। और कैलाश चौधरी ये राज्य मंत्री है। जो कैलाश चौधरी है ये क्या है? राज्य मंत्री है, ठीक है ना। ये राज्य मंत्री कृषि के। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों ने भाग लिया। भाग का मतलब इन्होंने मीटिंग की, यहाँ पर ये अध्यक्ष थे, ये चीफ गेस्ट थे यहाँ पर, और इन्हीं के तत्वाधान में ये काम हुआ था। लेकिन इसमें आए कौन कौन थे? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, सबसे पहली बात कि जो मसाला निर्यातक थे, कौन थे? मसाला निर्यातक थे, मसाला के व्यापारी थे, मसाला को उत्पादन करने वाले थे। ये सारे लोग यहाँ पर आए थे, ठीक है। अब देखो, उगाता कौन है, निर्यात कौन करता है, खरीदता कौन है, वो सारे थे, ठीक है। एक तो विक्रेता बोलेंगे, ठीक है ना, एक व्यापारी बोलेंगे, ठीक है ना, एक व्यवसायी बोलेंगे, ठीक है, एक व्यवसायी बोलेंगे, एक निर्यातक बोलेंगे, ठीक है। ये सारे लोग आए थे इस मीटिंग में। और इनसे पैदावार के मैटर में, किसके मैटर में? पैदावार अच्छी हो और भविष्य में ज्यादा से ज्यादा इनका उत्पादन हो। अब इनमें कौन कौन सी चीजें आती है? एक तो हो गया जीरा, एक हो गया धनिया, ठीक है ना, एक हो गया कसूरी मेथी, ठीक है। ये सारी चीजों को मिला, मतलब ये सारी चीजों की यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। सौंफ हो गई, कौन चीज हो गई? सौंफ हो गई, ठीक है, सौंफ बोलेंगे इसको, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि देखो कुछ जिले हैं जो अग्रणी हैं, लेकिन मैं आपको बात बता देता हूँ। अगर राज्य की बात करते हैं, राज्य की, तो मसाला नगरी हम केरल को बोलते हैं, ठीक है, केरल को। और केरल में क्या है? साक्षरता भी ज्यादा है। उसके बाद साक्षरता के साथ साथ इसमें क्या है? लिंगानुपात भी सबसे ज्यादा है, ठीक है। और इसके तत्व को क्या बोलते हैं? इसके तत्व को बोलते हैं मानवार तत्व बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके आप थोड़ा सा आगे समझ पाओगे। अब हम बात करते हैं कसूरी मेथी की। तो कसूरी मेथी को सबसे ज्यादा नागौर में उगाया जाता है। कहां पर उगाया जाता है? नागौर में। ये बात आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, क्योंकि राजस्थान का क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ सकते हैं। उसके बाद हम हल्दी की बात करते हैं, और हल्दी है कोटा बूंदी, ठीक है।
और कोटा बूंदी से ही सांसद बताए थे मैंने अभी, कोटा बूंदी की सीट से ही सांसद है, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे तो देखो जीरा है, जीरा एक तो जालोर, ठीक है, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, ठीक है ना, जालोर हो गया, जोधपुर हो गया, बाड़मेर हो गया, ये सारे जिले क्या हैं, अग्रणी है जीरा, ठीक है। अगर हम बात करेंगे किसकी, धनिया की, तो धनिया सबसे ज्यादा झालावाड़ में पैदा होता है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे अफीम की, तो अफीम चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। अगर हम सरसों की बात करेंगे तो सरसों में राजस्थान फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है। और आपको बता देता हूं मैं, सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र मैं कई बार बता चुका हूं, सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पर है, भरतपुर। और भरतपुर में कौन सी जगह है, सेवर, कौन जगह है, सेवर। और सेवर की पहाड़ियां कहां पर है, सेवर की पहाड़ियां कहां पर है, यह है जयपुर में, जयपुर में सेवर की पहाड़ी, ठीक है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए और आप दिमाग में डाल रहे हो, ठीक है ना। और राजस्थान तो हम जानते हो बाजरे में भी आ गए, बाजरा सबसे ज्यादा, ठीक है। आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपके लिए मैं नेक्स्ट डे को लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।